हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम देखते हैं हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, कैसे एरिया फाइंड करते हैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, और ये फार्मूला कौन से शेप में यूज करते हैं, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो चलिए देखिए कैसे एरिया फाइंड करेंगे हेरोन्स फार्मूला के थ्रू। रूट ओवर, क्या इसका फॉर्मूला होता है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि एस क्या होता है और ए बी सी जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या है। तो एस जो है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर, मीन्स कि पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे और पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। मीन्स कि जो एस यहाँ पे दिया गया है, एस की वैल्यू हम लोग पता कर पाएंगे कैसे, जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर निकालेंगे और पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। मीन्स कि तीनों साइड जो है ट्राइंगल के उनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। दूसरा चीज देखिए, ए बी सी क्या है, वो साइड है, जो साइड लेंथ होता है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, 3 साइड होते हैं तो एक साइड को मान के चलिए कि ए है, दूसरा साइड क्या है, बी के बराबर होगा, तीसरा साइड सी के बराबर होगा। तो ये तीनों साइड के लेंथ हो गए, जिसको कि डिनोट करते हैं ए बी एंड सी के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेसिक को और बेस्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। यूनिट्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिया यूनिट के ऊपर, मतलब कि कुछ भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, या सेंटीमीटर में पूछेगा तो 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया सिर्फ यूनिट्स। ठीक है, कुछ भी यूनिट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या ऐसे भी एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए ए बी सी हम फाइंड कर लेते हैं। ए बी सी हम ए इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 3 यूनिट। ठीक है, बी, बी को कर लेते हैं हम 4 यूनिट। अगेन सी को हम रख लेते हैं 5 यूनिट। एस लगा लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये क्या है, यूनिट जो दिए गए थे ये क्या है, साइड लेंथ है। ठीक है, ए कितना, ए का साइड मतलब देखिए ये ए कितना है आपका, 3 यूनिट है। ठीक है, ये वाला क्या है, 3 यूनिट है। उसी तरीके से ये साइड जो है वो 4 यूनिट दिया गया और ये साइड जो है क्या है, वो 5 यूनिट है। क्लियर हो रहा है, चलिए देखिए अभी क्या करेंगे। ए बी सी हमको पता चल गया क्वेश्चन के साथ, तीनों साइड को ही मैंने ए बी, किसी को ए रखा, किसी को बी और किसी को सी। अभी क्या पता करते हैं, एस। एस कैसे निकलता है, पेरीमीटर का हाफ, मीन्स कि तीनों साइड को मैं जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। क्लियर, मीन्स कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया यूनिट्स। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करेंगे, ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12/2, 12/2 जो कि हो जाएगा आपका 6। मीन्स कि 6 यूनिट्स यहाँ से निकल के आ गया। अगर मीटर में बात चलती तो 6 मीटर निकल के आता आपका एस। एस की वैल्यू कितनी आती है, 6 मीटर। यूनिट्स दिया तो मैंने उसके आगे यूनिट रख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग किससे निकालेंगे, हेरोन्स फार्मूला से। ठीक है, और हेरोन्स फार्मूला क्या होता है आपको यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, मैं यहाँ पे भी नोट कर देता हूँ। नाउ एरिया इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। क्लियर, और इधर आपका क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट के अंदर आएगा, स्क्वायर यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर हमारा देखिए कितना इजीली आ जाएगा। एस, एस की वैल्यू कितनी है, 6। मैं 6 को एज इट इज यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, एस माइनस ए यानी कि 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। एस माइनस बी, एस कितना है, 6 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ क्योंकि मैं इधर निकाल चुका हूँ इसको। फिर देखिए एस माइनस सी यानी कि 6 माइनस आपका हो जाएगा 5, और आएगा आंसर कहाँ पे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ से देखिए।
6, 6 माइनस 1, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ पे क्या आ गया आपका 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 सॉरी 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 1 हो जाएगा, बाहर आपका क्या है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, हो जाएगा ना। 5 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 1 36 ही होगा, 36 स्क्वायर यूनिट आ गया। अभी देखिए जब ब्रैकेट के अंदर है यानी कि रूट के अंदर है तो पेयर बनाना पड़ेगा। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 का, तो एक 6 रूट के साथ हट जाएगा और एक 6 जो होगा क्या होगा बाहर आएगा, मीन्स कि क्या हो जाएगा ये 6 स्क्वायर यूनिट, और यही आपका क्या होगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल व्हेन द साइड लेंथ क्या होना चाहिए, क्या होगा 3 यूनिट 4 यूनिट और आपका जो है 5 यूनिट, तब आपका एरिया क्या निकल के आएगा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर बात यहाँ मीटर में होती तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाता, क्या हो जाता 6 मीटर स्क्वायर। हर जगह हम यूनिट्स की जगह पे क्या लगाते हैं मीटर लगाते हैं और आंसर हमारा वही आता। अगर सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या होती 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी वही दिया गया, ट्राइंगल हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5, 12 एंड 13 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। सेम तरीके से इसको भी करेंगे। पहले ए देखते हैं, ए को हम क्या प्रूव करते हैं, ए आपका क्या हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। बी को हम रख लेते हैं 12 यूनिट, ठीक है, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 13 यूनिट, ठीक है। क्लियर हो गया, ए बी सी की वैल्यू मुझे पता चल गई। मीटर दिया रहता तो 5 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हम इसके आगे यूनिट्स लगा सकते थे लेकिन मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट नंबर लिख लिया। अभी क्या हम फाइंड करेंगे एस, एस कैसे निकालते हैं, साइड लेंथ को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे जिससे कि सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा बाय 2। अभी देखिए ए की जगह पे है 5 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2, जो आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे 5 और 12 17, 17 और 13 आपका हो जाएगा 30, 30 बाय 2 जो कि हो गया 15, ठीक है। बात यूनिट्स में चल रही थी तो यहाँ पे यूनिट्स आप मेंशन कर दीजिए। मीटर में चलता तो 15 मीटर निकल के आ जाता है एस की वैल्यू। अभी क्या निकालना है एरिया, एरिया निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। तो क्या फाइंड करना है एरिया, तो फॉर्मूला हम लोग क्या रखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर क्या चीज़ का यूनिट का, अगर मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस, एस के जगह पे क्या है आपका 15 है, मैं एज इट इज़ 15 रख लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा 15 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी थी 5 थी, फिर हो जाएगा आपका 15 माइनस बी, बी कितना था 12 था, क्लियर। फिर क्या होगा एस माइनस सी यानी कि 15 माइनस 13, और आंसर आएगा आपका कहाँ पे स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्लियर। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका हो जाएगा 10, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 12 जो कि आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 13 ये हो जाएगा आपका 2, और कहाँ आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर में आंसर आता, ठीक है। ये हम बाहर रखे हैं, इस वैल्यू को हम बाहर रख रहे हैं। अभी देखिए 15 इंटू 10 150 और 150 इंटू 6 करेंगे तो 900 हो जाएगा, मीन्स कि इसके नीचे आप लोग क्या लिखेंगे ये हो जाएगा 900 स्क्वायर यूनिट। और 900 क्या चीज़ का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो 30 इंटू 30 हो जाएगा, तो एक 30 क्या होगा रूट के साथ हट जाएगा, और एक जो 30 होगा जो दूसरा पेयर होगा 30 इंटू 30 जब करेंगे तो वो बाहर आएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 30 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। सेम वही चीज़ है, क्योंकि मैं बेसिक वाले वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ। देखिए क्या दिया गया, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 7, 24 एंड 25। तो यहाँ पे देखते हैं सेम उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, बी की वैल्यू मैं ले लूँगा यहाँ से क्या है 24, और सी की वैल्यू कितनी है 25। क्लियर। अभी मैं एस निकाल लेता हूँ, चलिए एस निकाल लेते हैं। एस क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड डिवाइडेड बाय 2, ए बी सी बाय 2, ए बी सी प्लस करके और ए बी सी की वैल्यू प्लस करके 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए ए की वैल्यू यहाँ आ गई 7, बी की वैल्यू है आपका 24 और सी की वैल्यू है आपका 25 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए अभी इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56/2। ठीक है, हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और बात यूनिट्स में चल रही थी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा यूनिट्स, 28 यूनिट्स। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ गई 28 यूनिट्स। अभी नेक्स्ट देखिए क्या निकालना है, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एस के जगह पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर दूसरा क्या है एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 7 है। फिर नेक्स्ट क्या होता है एस माइनस बी, तो 28 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर तीसरा ब्रैकेट में क्या आता है एस माइनस सी, यानी कि 28 माइनस 25, और आंसर कहाँ आएगा स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि यूनिट्स में दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में। अभी देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 7 जो कि हो जाएगा आपका 21, मल्टीप्लाई बाय 28 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा ही। 28 में से 25 को जब घटाएंगे ये हो जाएगा 3, और आगे क्या होगा ब्रैकेट के बाहर क्या है स्क्वायर रूट के बाहर है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 7050 7056 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब 7056 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 84 का। मीन्स कि हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं 84 मल्टीप्लाई बाय 84 को दो पेयर में मैं इसको बना सकता हूँ, और बाहर क्या है स्क्वायर यूनिट है, तो आंसर आपका क्या निकल जाएगा, एक तो स्क्वायर रूट के साथ चला जाएगा एक वैल्यू और एक वैल्यू बाहर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 84 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा और आपका बेसिक जो है और बेस्ट की तरफ जा रहा होगा, तभी आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हेरोन्स फार्मूला पे क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड लेंथ ऑफ 10 यूनिट्स एंड बेस लेंथ इज 12 यूनिट। ठीक है, मीन्स कि इस तरीके से कुछ ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो बेस है वो क्या है 12 यूनिट है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड जो होते हैं आपके इक्वल होते हैं, तो उसका वैल्यू दिया गया है 10, तो ये 10 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरीके से ट्राइंगल आपका दिया गया है और इसका एरिया फाइंड करना है, और किससे एरिया किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, बी की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 10 ही ले लेता हूँ, दूसरा लेंथ, और तीसरा लेंथ मैं ले लेता हूँ आपका क्या है 12 यूनिट यानी कि 12। ठीक है, अभी हम लोग एस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, यानी कि तीनों साइड लेंथ को क्या करेंगे ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई कर देंगे 2। ठीक है, क्या आएगा 10 प्लस 10 प्लस 12।
बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 20 और 12 आपका हो जाएगा 32/2, जिसको हम लोग लिख देंगे 16। और बात यूनिट में चल रही थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा, यानी कि 16 यूनिट्स, ठीक है, जो भी है आगे आपका 16 यूनिट। अभी क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है, क्योंकि एरिया में मुझे देखिए ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया और एस भी पता चल गया, तो एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, √/s s माइनस ए एस माइनस बी एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। तो चलिए कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है, एस माइनस ए, अगेन क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और अगेन आपका हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पे। एस की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, एस है आपका 16, ठीक है, 16 माइनस ए की वैल्यू आपकी है 10 रख लेंगे। उसके बाद क्या है 16 माइनस बी की भी वैल्यू आपकी क्या थी 10 ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, एस माइनस सी जो कि है आपका 12 और आंसर कहाँ आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 6, यहाँ से भी आपका निकल के आएगा 6 और यहाँ से आपका आएगा 4, ठीक है। और बाहर क्या खड़ा है या क्या बैठा है, क्या सोया है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2304 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 2304। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसको हम लोग पेयर बनाएंगे, क्या चीज़ का स्क्वायर रूट है ये, तो ये है आपका 48 का, क्या चीज़ का है 48 का है, तो 48 इंटू 48 होगा, ठीक है, एक 48 बाहर आएगा और यही क्या हो जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। 2304 को हम लोग कैसे पेयर बना सकते हैं, 48 इंटू 48, ठीक है। एक पेयर जो है, एक वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के साथ चला जाएगा और दूसरा बाहर आएगा और वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात स्क्वायर यूनिट में चल रही थी तो 48 स्क्वायर यूनिट हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मीटर में बात चलती तो 48 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसी तरीके के छोटे छोटे टॉपिक को लेके आएंगे और उसको डीपली समझने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।